हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फन विद सब्जेक्ट में, जिसमें आज मैं उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखी एकांकी सूखी डाली के भाग 3 अवतरण एवं उससे संबंधित प्रश्नोत्तर नामक शीर्षक के वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये अवतरण और प्रश्नोत्तर आपकी अभ्यास पुस्तिका ICSE बोर्ड के क्रमानुसार ही हैं, जिससे कि आपको अपने प्रश्नोत्तरों को लिखने में सहायता महसूस होगी या सरलता रहेगी। तो आइए अवतरण नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि हम पहले अवतरणों को पढ़ेंगे, अवतरणों से संबंधित प्रश्नों को और उसके साथ लिखे हुए उत्तर को भी हम देखेंगे। साथ साथ कुछ विशेष बात जो उस उत्तर के लिए आवश्यक है, मैं उसका जिक्र करता रहूँगा। तो पहले अवतरण के तौर पर हम पढ़ते हैं, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। क्या आपको याद आया ये कथन किसका है? किसने, किससे, कब, क्यों, कैसे कहा? शायद हाँ, एकांकी के प्रारंभ में यह प्रश्नोत्तरी या यह अवतरण इंदु के द्वारा कहा गया है। तो पहला प्रश्न है, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का आशय संदर्भ सहित स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर कुछ ऐसे लिखेंगे दोस्तों, ऊपर लिखे एकांकी के अंश की वक्ता इंदु और श्रोता बड़ी बहू है। जो इंदु, जो कि प्राइमरी तक शिक्षित और परिवार की सबसे सक्रिय सदस्य है, छोटी बहू बेला के द्वारा घर की नौकरानी रजवा को काम से हटाए जाने के बाद बेला से रजवा का पक्ष लेकर के बात करने गई थी, जहां पर बेला ने इंदु से यह बात कही थी। अब यह बात इंदु बड़ी बहू से उसकी शिकायत के तौर पर बता रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वक्ता का परिचय दीजिए। तो आप जानते हैं, वक्ता इंदु परिवार की सबसे पढ़ी लिखी और समझदार समझी जाने वाली सदस्य है। दादाजी की बहुत दुलारी है और घर के कामकाज में उसकी ही चलती है। तो इस तरीके से हम इस बात को स्पष्टता समझते हैं कि इंदु सबसे छोटे परिवार की सबसे छोटी सदस्य होने के नाते सबकी दुलारी और सबकी चहेती है, जो अब बेला के आने से परेशान है। अगला प्रश्न है, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। यह कथन किसने किससे कहा? वक्ता के कथन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? तो हम जानते हैं कि यह कथन छोटी बहू बेला ने इंदु से कहा था। इस कथन से बेला के वाक्पटु और बाचाल होने का पता चलता है, क्योंकि बेला ने इंदु के कहने पर कि तमीज़ होनी चाहिए लोगों को नौकरों से काम कराने की, इस पर बेला ने अपनी बात कहते हुए जवाब दिया था कि वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बेला का चरित्र चित्रण कीजिए। बेला छोटी भाभी की बहू, इंदु की भाभी और दादा मूलराज के सबसे छोटे नाती परेश की पत्नी है। बेला लाहौर के एक सभ्य और शिक्षित परिवार की सदस्य है। अच्छे परिवार से होने के कारण बेला परिवार के रहन सहन और तौर तरीकों से सामंजस्य नहीं बिठा पाती। बेला छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती है। अवतरण नंबर 2, और ढंग मुझे नहीं आता और मैंने नौकर तो यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। दोस्तों, यह अवतरण, ये कथन बेला के द्वारा कहा गया था इंदु से, जिसे फिर से इंदु अपनी चाची बड़ी बहू से कहती हैं। इसके प्रश्न, उपर्युक्त कथन किसका है उसके संबंध में बताइए। उक्त कथन छोटी बहू बेला का है। यह कथन उसने इंदु से के यह कहने पर कहा था कि नौकरों से काम लेने का ढंग होता है। बेला स्वभाव से निडर और निर्भीक, स्पष्ट बोलने वाली, आधुनिक विचारों की महिला है। प्रश्न नंबर 2, उपर्युक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। छोटी बहू द्वारा रजवा मिश्रानी को काम से हटाए जाने पर इंदु जब पक्ष में बात करने गई, छोटी बहू के द्वारा रजवा मिश्रानी को काम से हटाए जाने पर इंदु उसके पक्ष में बात करने गई थी। तो काम
लेने का ढंग होता है, जैसे कथन के प्रति उत्तर में बेला ने यह बात इंदु से कही थी। इस प्रकार से यह कथन बेला का हुआ। प्रश्न नंबर ग, वक्ता ने अपने परिवार के बारे में क्या कहा? वक्ता बेला ने अपने परिवार के बारे में कहा कि उसके परिवार में भी नौकर हैं, लेकिन यहाँ के नौकर ही अलग हैं। इसीलिए व्यंग करते हुए कहती है कि नौकर तो उसने यहीं आकर देखे हैं। इंदु कौन है, उसका परिचय दीजिए। इंदु दादा मूलराज की नातिन है, जो प्राइमरी तक शिक्षित और परिवार के सबसे सक्रिय सदस्य है। परिवार में सबसे ज़्यादा उसी की चलती है। भाई परेश की पत्नी बेला के आने पर उसके अधिकार क्षेत्र में कमी आ जाती है, जिसके कारण परिवार में उसके और उसकी भाभी के मध्य कहासुनी होती है। अगले अवतरण की ओर चलते हैं। अवतरण नंबर 3, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। हाथ मटकाकर अपने और अपने मायके के सामने किसी को यह कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। याद आया दोस्तों कुछ? यह कथन किसका है? यह कथन भी इंदु का है, जो कि बेला के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि वह बेला के हर जगह पर, हर बात पर अपने परिवार का उदाहरण देने के कारण ऐसा कहती है। इस अवतरण से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत अवतरण किस एकांकी से लिया गया है? उपर्युक्त पंक्तियां किसने, किससे और किस संदर्भ में कही हैं? तो प्रस्तुत अवतरण उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित एकांकी सूखी डाली से लिया गया है। उपर्युक्त पंक्तियां इंदु बड़ी बहू से कहती है। यह पंक्तियां इंदु अपनी भाभी बेला के बारे में कहती है। एकांकी का प्रारंभ ही दोस्तों यहीं से होता है, जहां पर इंदु थोड़ा नाराज़ है। बड़ी बहू उसे मनाने का प्रयास करती है, जानने की कोशिश करती है कि उसका मूड क्यों उखड़ा हुआ है। तब वो बेला के बारे में बताती है। अगला प्रश्न है, वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसके मायके में किस प्रकार का वातावरण रहा है? आप सभी जानते हैं, वह किसी को कुछ गिनती नहीं में वाक्य में वह परिवार की सबसे नवीन सदस्य छोटी बहू बेला के बारे में है। बेला अपने परिवार का वातावरण आधुनिक शिक्षित था। ससुराल में संयुक्त परिवार और सादगीपूर्ण जीवन होने के कारण बेला सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। इस तरीके से बेला के परिवार का वातावरण यहाँ से अलग था। अगला प्रश्न, उसके मायके और ससुराल के वातावरण में क्या अंतर है? बेला के परिवार का वातावरण यानी उसके मायके का वातावरण आधुनिक और ऊंचे जीवन स्तर का था। बेला का मायका लाहौर के एक प्रतिष्ठित परिवार में था। बेला की ससुराल गांव की सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली और संयुक्त परिवार की प्रणाली से परिपूर्ण है। दादा मूलराज की सोच और सादगी से भरे वातावरण में बेला का सामंजस्य न बिठा पाना इस एकांकी का मूल विषय है। अगला प्रश्न, उसका मन ससुराल में क्यों नहीं लगता? वह अपनी गृहस्थी अलग बसाने के लिए क्या चाहती है? उत्तर इस तरीके से है, परिवार में सादगीपूर्ण रहन सहन और पुरानी चीज़ों के जुड़ाव से आधुनिक सोच रखने वाली बेला को नीरस और बेकार सा लगता है। बेला अपनी गृहस्थी अलग बसाने के लिए घर के नौकरों को बेढंगा, घर के सामान को बेकार कहती है। पति परेश से झगड़कर उसे मायके भेज देने को कहती है। अगला अवतरण नंबर 4, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर कुछ और भी कहना चाहती थी, शायद छोटों पर स्नेह। इस तरीके से हमारे परिवार की परंपरा है। अगर ऐसा होता है तो कैसे चलेगा? इससे संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ स्पष्ट करें। वक्ता छोटी भाभी बेला की सास इंदु की माँ है। वक्ता की श्रोता बड़ी बहू और इंदु है। इस कथन से आशय यह है कि वक्ता अपनी बहू बेला के परिवार की परंपरा के विपरीत आचरण पर चिंतित है, क्योंकि बेला के आचरण से परिवार की एकता पर खतरा आ गया है। अगला प्रश्न, फिर कैसे चलेगा? इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। फिर कैसे चलेगा से आशय यह है कि परिवार के रहन सहन, खाने पीने के ढंग से बेला की आपत्ति है, तो परिवार के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा, परिवार की एकता भंग हो जाएगी और जो अभी तक दादा मूलराज ने त्याग और तपस्या के दम पर परिवार को एक सूत्र में पिरो रखा है वो भंग हो जाएगी। इस कारण फिर कैसे चलेगा
इस वाक्य का आशय स्पष्ट करता है। उपर्युक्त पंक्तियों में वक्ता अपने परिवार की किस विशेषता का उल्लेख कर रहा है? हम सभी जानते हैं कि दादा मूलराज का परिवार एकाकी परिवार था, संयुक्त परिवार था, एक परिवार था। उपर्युक्त पंक्तियों में वक्ता अपने परिवार की सौहार्दपूर्ण सोच, सहनशीलता की भावना, मिलजुल कर रहने की परंपरा का वर्णन करती है या उल्लेख कर रही है। वक्ता छोटी बहू वेला की परंपरा के विपरीत आचरण के कारण आश्चर्यचकित है। वक्ता के चरित्र की मुख्य विशेषताएं का उल्लेख करें। वक्ता परिवार की बहू होने के साथ साथ समझदार है। वह अपने व्यवहार से परिवार को एकता के सूत्र में पिरोकर रखे हुए है। बेटे परेश का नायब तहसीलदार होने के बावजूद भी उसे जरा भी घमंड नहीं है। वक्ता सामाजिक और सादगी से रहने वाली महिला है। परिवार के संस्कारों का पालन करने वाली महिला है। इस तरीके से वक्ता एक सामाजिक व्यक्ति है। दोस्तों, आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि कुछ कंटेंट उन तक भी पहुंचे और हमारे प्रयास को सफलता मिल सके। मैं आपसे चाहूँगा हमारे चैनल में आप जुड़ करके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ आपकी हैं उनको पूछ सकते हैं और उनके उत्तर को प्राप्त कर अपनी अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।